वो सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप सदगुरु है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु दलाल है या नहीं? तो साकार है या निराकार? तो फिर निराकार सदगुरु हुआ है? साकार में वो निराकार प्रवेश करता है, फिर प्रवेश करके सत्य ज्ञान देता है। क्या देता है? सत्य, जो सदा सत्य तो है, परंतु उसके पास प्रॉपर्टी क्या है? बाप तो है। बाप क्या देता है? प्रॉपर्टी देता है। तो जो बाप प्रॉपर्टी देने वाला है, वो कौन सी प्रॉपर्टी देता है? ज्ञान की प्रॉपर्टी देता है। निराकार है ना? क्या है? निराकार। इस सृष्टि पर भी आता है तो भी सदा निराकार। वो कभी साकार इंद्रियों में फंसता ही नहीं। फंसता है? अटैचमेंट होता है? नहीं। तो जो सदा सत्य है, आत्मा है, सत्य आत्मा, लेकिन वो निराकार है। और निराकार बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? है? निराकारी वर्षा मिलेगा। तो निराकारी वर्षा पसंद है? हम निराकार आत्मा, हम निराकार आत्मा रूपी बच्चे, तो आत्मा रूपी बच्चों को निराकार बाप से निराकार वर्षा मिल जाए, उसमें संतुष्ट नहीं होंगे? भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ये कहते हैं ज्ञान देकर चले जाओ? कहते हैं कि आओ दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आकर के वेदवाणी सुना कर चले जाओ। वेद माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी। तो ब्रह्मा के तन में आया, सत्य ज्ञान वेद वाक्य सुना के चला गया। संतुष्ट हुए? क्यों? निराकार बाप ने निराकारी वर्षा दे दिया ब्रह्मा के द्वारा। आत्मा निराकारी, निराकारी आत्मा को निराकारी वर्षा मिल गया। संतुष्ट क्यों नहीं हुए? सच्चा ज्ञान नहीं मिला। माने वेदों का ज्ञान सत्य नहीं है। गीता ज्ञान, वो गीता ज्ञान भी तो, गीता में भी तो यही लिखा है, व्यास प्रसादात। व्यास के प्रसाद से, प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिलता है। और वेद भी है। वेदों में किसका नाम आता है? व्यास का नाम, वेद व्यास। तो वेदों में अगर सब कुछ पुराने से पुरानी चीज है तो वो है गीता। क्या? गीता। और गीता ज्ञान बाप ने आकर दे दिया, सत्य ज्ञान दे दिया। ज्ञान है निराकार,
हमारी आत्मा भी निराकार, देने वाला बाप भी निराकार। लेकिन बोला ये जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दिया, गीता ज्ञान, वो ज्ञान अमृत नहीं है। क्या बोला मुरली में? क्या? गीता ज्ञान तो है लेकिन अमृत नहीं है। जिस अमृत को पी करके देवता बन गए अमर, तो अमृत नहीं है, तो फिर अमृत कैसे बनेगा? है मंथन करने से। मंथन करने के लिए क्या चाहिए? है मंथन करने के लिए क्या चाहिए जो अमृत बने, मक्खन बने, सार बने? है उसके लिए चाहिए सात्विक मन। क्या चाहिए? सात्विक मन। मन कहो, दिल कहो, बात एक ही है। दिल की सच्चाई सफाई चाहिए या नहीं चाहिए? है? और मननात मनुष्य मन का पूरा उपयोग करे तो 100% मनुष्य, पूरा उपयोग न करे, मन का थोड़ा उपयोग करे, बाकी थोड़ा न करे, तो मनुष्य या राक्षस भी हो सकता है। इस दुनिया में राक्षसी आत्माएं भी होती हैं। कलह क्लेश के युग में, पापी युग में वो मन का पूरा उपयोग करती हैं, है? नहीं करती। तो मन का पूरा उपयोग करने के लिए गीता में बताया है। और अर्जुन ने पूछा है, क्या क्या पूछा? हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, बहुत तमो प्रधान है, इसकी चंचलता नष्ट करके एकाग्र कैसे करें? एकाग्र बने तो सत्व प्रधान, और चंचल है तो तामसी। जैसे राक्षस हैं, उनको तो छोड़ ही दो, उनकी तो राक्षसी संस्कृति है ही अलग। राक्षसी इंद्रियों से सुख भोगते हैं, जिसको कहते हैं भ्रष्ट इंद्रियां, और देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते हैं। तो देवताएं दिव्य कर्म करने वाले हैं, और राक्षस असुर कहे जाते हैं। असुर माने
जिनका सुर ताल आपस में मिलता ही नहीं, घर घर में झगड़ा, मियां बीवी में झगड़ा, बाल बच्चों में झगड़ा, परिवार एक बनता ही नहीं। एक परिवार का भांति कांग्रेस को वोट देगा, दूसरा देगा जनता पार्टी को, तीसरा देगा बहुजन समाजवाद को। मतांतर होता है या नहीं होता है? क्योंकि मन चंचल है, और मन जो चंचलता है, चंचलता जिस मन में भरी हुई है, वो चंचलता पुरुषों में जास्ती देखी जाती है, इंद्रियों में, क्योंकि मन तो प्रधान है। इंद्रियां प्रधान नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। हाँ, इंद्रियों में कोई इंद्रिय है जिसको कंट्रोल करना मनुष्य या राक्षसों के बस की बात नहीं है। वो तभी कंट्रोल हो सकता है जब मन एकाग्र हो। क्या? 10 इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय है, जिसे कामेंद्रिय कहा जाता है, जिस कामेंद्रियों को कंट्रोल में रखना पुरुषों के बस की बात नहीं है। इसलिए पुरुषों को बाबा ने क्या बोल दिया? दुर्योधन दुशासन, A to Z। क्या? इस दुनिया का, पतित दुनिया का A1 आत्मा मनुष्य आत्मा, और लास्ट आत्मा 500 करोड़ भी या 700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा, सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में। तो जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट है, उनमें कोई ऐसी आत्मा है जो काम जीते जगत जीत बनती है, कामदेव को भी भस्म कर देती है? कोई है या नहीं? मनुष्य रूप में है, पशु पक्षी जानवर के रूप में है, राक्षस है, या मनुष्य ही है? मन का उपयोग करने वाला है ना। तो जो मन कोई पुरुष के कंट्रोल में नहीं होता, एक ही गाया हुआ है, भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है। कौन? जो गाया हुआ है उसकी क्या एक्ट दिखाई गई जिससे प्रैक्टिकल साबित हो जाए कि वो पुरुष तो है, पुरुष की इंद्रिय के रूप में दिखाया जाता है। अन्य आत्माएं, देव आत्माएं, उनकी और इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन वो जो है
अव्वल नंबर धर्म पिता, जिसका लिंग ही पूजा जाता है और इंद्रियां नहीं पूजी जाती। उसको कहेंगे प्रैक्टिकल में एवर प्योर। प्रैक्टिकल जानते हैं क्या होता है? क्या प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है, शरीर की इंद्रियों के साथ होता है या बिना इंद्रियों के होता है? इंद्रियों के साथ। तो इंद्रियों में जो बड़ा डकैत है, महाशत्रु है, जिसको काम विकार कहा गया, उसको जीतने वाला एक ही गाया हुआ है। जो गाया हुआ है वो एवर प्योर है या नहीं है? प्रैक्टिकल जीवन में है नहीं। पुरुषार्थ पूरा होने पर एवर प्योर बनता है या नहीं? बनता है, तब ही उसकी पूजा होती है। यादगार मंदिर बनाए जाते हैं। कौन सा मंदिर है? और आज मंदिर नहीं है। सोमनाथ मंदिर तो 2500 साल पहले की बात, आज भी तो यादगार है नहीं? पूजा जाता है या नहीं? तो कौन सी आत्मा की यादगार है? शंकर। शंकर तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद का पुरुषार्थ ही है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। 4 सब्जेक्ट में से जो मुख्य सब्जेक्ट है याद, उस याद सब्जेक्ट का पुरुषार्थी है या संपन्न बन गया शंकर? पुरुषार्थी है। तो जो पुरुषार्थी है संपन्न नहीं है, और जो यादगार बनते हैं वो संपन्न स्टेज के बनते हैं या अधूरी स्टेज के बनते हैं? संपन्न स्टेज के बनते हैं। तो जो मंदिरों में शिवलिंग दिखाया गया वो कौन सी आत्मा की यादगार है? हाँ, राम वाली आत्मा की यादगार है। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कृष्ण बच्चा पहला पत्ता है शस्य रूपी वृक्ष का, बीज नहीं है। पहले पत्ते को जन्म देने वाला बीज बाप कोई तो होगा। बीज सदाकाल है या पत्ता, टहनियां, जड़ें, फल, फूल सदाकाल हैं? बीज सदाकाल है। तो जो सदाकाल बीज बाप है वो बेहद का बाप तो है, जैसे शिव बेहद का बाप है आत्माओं का। लेकिन जो बेहद का बाप है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। किसका बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप। मनुष्य सृष्टि में एक ही हीरो पार्टधारी है, जिसका सोमनाथ मंदिर में 100% सच्चा यादगार दिखाया गया था। क्या? हीरा।
ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछेंगे तो कहेंगे शिव का यादगार है। लेकिन उनसे पूछा जाए, सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो शिव का यादगार है, परंतु हीरा तो पत्थर है। शिव कभी पत्थर बुद्धि बनता है? पत्थर बुद्धि कौन बनता है? मनुष्य आत्माओं में कोई मनुष्य आत्मा है जो पत्थर बुद्धि बनती है? एकदम कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि बनती है। इसलिए कलयुग में जो मंदिर बनते हैं उनमें जो लिंग रखा हुआ है कौन सी धातु का होता है? मोस्टली पत्थर। भक्ति मार्ग में 4 प्रकार के लिंग प्रसिद्ध हैं। स्वर्ण लिंग है, सोना सच्चाई की यादगार। वो आत्मा सतयुग में सोने समान होती है, त्रेता में रजत लिंग चांदी के समान है, द्वापर में तांबे के समान है ताम्रलिंग, और कलयुग में लोहे के समान बन जाती है, एकदम काली, जैसे ग्रेनाइट पत्थर है। पता है दुनिया का कौन सा पहाड़ है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना है? माउंट आबू। तो सोमनाथ में जो शिवलिंग था उसमें हीरा कौन सी आत्मा की यादगार हुई है? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसकी यादगार है। जिस बीज के लिए गीता में बोला भगवान ने कि मैं जब आता हूं तो किसको पहले पहले ज्ञान देता हूं? है किसको? सूर्य। ब्रह्मा को ब्रह्मा कुमारियों के दिल में ब्रह्मा समाया गया, सूर्य को देता हूं। तो शिव है वास्तव में ज्ञान सूर्य, परंतु प्रैक्टिकल में शिव को ज्ञान सूर्य नहीं कहेंगे क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसका नाम दिया प्रैक्टिकल सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, जो सारी दुनिया से डिटैच होकर रहती है। क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, कीड़े मकोड़े, पतंगे, जानवर, मनुष्य, राक्षस, जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं से डिटैच हो जाती है। कब? जब मनुष्य षष्ठी रूपी झाड़ पूरा परिपक्व हो जाता है, उसमें फल के अंदर जो बीज होता है वो पूरे वृक्ष से, जड़ों से, तने से, टहनियों से, फलों और फूलों से अपने को क्या कर लेता है? हैं? डिटैच कर लेता है। क्या अटैचमेंट रहता है? हैं? नहीं रहता।